हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वतों के बारे में। भारत में कौन कौन से पर्वत और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं उनके बारे में, जो उनकी विशेषताएं हैं वो क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिएगा और बिल्कुल आसानी से शांति से बैठ के इसको अपनी कॉपी के ऊपर उतारना और फिर सारे पर्वतों के बारे में जितनी हम बात करेंगे वो आप साथ साथ नोट करते जाना। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, इन पर्वतों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो माउंटेन है, जो पर्वत है, ये पर्वत ही क्या होता है, किसे हम माउंटेन कहते हैं। भाई भारत के सारे तमाम पर्वत हमें पढ़ने हैं तो उससे पहले हमें क्या जानना होगा कि पर्वत किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पर्वत क्या होता है। दोस्तों, हमारी अर्थ का एक सरफेस होता है, धरातल होता है। हमारी अर्थ का जो धरातल है, इस सरफेस से एक लैंड पार्ट लगभग इस प्रकार से आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा, इस प्रकार से। इसका जो ये स्लोप होगा ये बहुत ही कम होगा। इसकी एक पीक होगी और जो इसका बेस होगा, जो इसका आधार होगा, वो बहुत ज़्यादा फैला होगा। ढलान बहुत ही मंद, एकदम से ऐसे नहीं नीचे की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके, यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसकी एक चोटी होगी और आधार अधिक फैला होगा। इस प्रकार से जो भी आपको दिखेगा उसको आप या तो पहाड़ कह सकते हैं या फिर पर्वत कह सकते हैं, या तो हिल कहेंगे या फिर उसको माउंटेन कहेंगे। लेकिन क्या किसी माउंटेन को हम हिल कह सकते हैं या फिर किसी हिल को हम माउंटेन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो देखिए क्यों नहीं कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हाइट मैटर करेगी। यदि इस वाली लैंडफॉर्म की जो हाइट है वो 600 मीटर या 600 मीटर से कम हो तब इसको हम हिल कहेंगे, पहाड़ कहेंगे। लेकिन अगर ये हाइट इसकी 600 मीटर से ज़्यादा हो जाए तब इसे हम क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे, माउंटेन कहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 600 मीटर तक या 600 मीटर से नीचे इसको हम पहाड़ कहेंगे और इसी आकृति की ऊंचाई अगर 600 मीटर से ज़्यादा हो जाए, यहाँ से इस प्रकार से थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऊपर वाला क्या होगा? पर्वत होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आइए दोस्तों करते हैं एक एक पर्वत के इसके बारे में जानते हैं कि क्या इनके बारे में इनकी विशेषताएं हैं। शुरू करते हैं काराकोरम से, साथ साथ नोट करते जाना सब लोग, छोड़ना मत कुछ भी। देखिए, काराकोरम माउंटेन सीरीज है। ये काराकोरम माउंटेन सीरीज ट्रांस हिमालय का भाग है। कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये काराकोरम माउंटेन सीरीज हाईएस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। और जो इसकी ये सबसे ऊंची चोटी है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी हाइट एक बार देख लीजिएगा कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर या 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, इस काराकोरम माउंटेन सीरीज में बहुत सारी बातें हमें करती हैं। एक बार इसके हम ग्लेशियर भी पढ़ेंगे, एक बार इसके हम जो पासेस है, दर्रे भी वही हम पढ़ेंगे। तो जितनी जानकारी इनके बारे में जहाँ पर होगी हम वहीं पर ही उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ से माउंटेन की अगर बात करें तो इस प्रकार से यहाँ से आता है लद्दाख और जास्कर जो पर्वतमालाएँ हैं। लद्दाख और जास्कर जो पर्वतमालाएं हैं दोस्तों, इन दोनों से क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ है। जैसे जम्मू कश्मीर में यहाँ से काराकोरम कहाँ पर है, इधर से जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यहाँ से लद्दाख एंड जास्कर जो है वो भी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये आपको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि लद्दाख और जास्कर पर्वतमालाओं के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इन दोनों के बीच से सिंधु नदी बहती है। ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी, जो पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक है। देखिए, पीर पंजाल का जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी आता है। हिमाचल
प्रदेश में। थोड़ा सा भाग इसका कहाँ है, जम्मू में भी आता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है कौन, ये पीर पंजाल पर्वतमाला। और पीर पंजाल पर्वतमाला से भारत की एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी फेवरेट नदी निकलती है यहाँ से, जिसका नाम है चिनाब। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, ये चिनाब नदी निकलती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर्वतमाला का जो भाग कहाँ है, इधर से जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, वहीं से चिनाब नदी इससे निकलती है। अब धौलाधार और शिवालिक, धौलाधार का क्षेत्र कहाँ है, ये HP हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। शिवालिक का क्षेत्र कहाँ है, उत्तराखंड एंड HP। इस प्रकार से इनको हम देख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से बात करेंगे हम अरावली की, देखते हैं अरावली क्या है। ये जो अरावली माउंटेन सीरीज है, अरावली माउंटेन सीरीज यहाँ से दिल्ली, यहाँ से जयपुर, दिल्ली से जयपुर तक फैली वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज है। विश्व की सबसे प्राचीनतम या विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है, अरावली है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट आबू कह सकते हैं, या फिर हम उसको गुरु शिखर कह सकते हैं। इसी गुरु शिखर के किनारे पर स्थित है पास में ही नक्की झील। जब झील पढ़ेंगे भारत की तब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये अरावली माउंटेन सीरीज है, जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर है। और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। भारत की भी सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन, अरावली, क्योंकि ऑलरेडी ये भारत में है। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। देखिएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, यहाँ से मध्य प्रदेश और यहाँ से छत्तीसगढ़ में, इन दोनों में फैली हुई है कौन, ये मैकाल माउंटेन सीरीज। इस मैकाल माउंटेन सीरीज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अमरकंटक। ध्यान देना, ये माउंटेन सीरीज कौन सी है, मैकाल है। इस मैकाल माउंटेन सीरीज की जो हाईएस्ट पीक है अमरकंटक है। और अमरकंटक चोटी से निकलती हैं दोस्तों 3 नदियाँ। एक नदी यहाँ से निकलकर जो सोन गंगा में जाती है, गंगा में मिल जाती है सोन नदी। और यहाँ से 2 नदियाँ, एक नर्मदा और एक ताप्ती है। इस प्रकार से ये इन पर्वतों के बीच से बहती है। तो आइए जानते हैं यहाँ से इन पर्वतों के बारे में, क्योंकि अमरकंटक की बातें हमें इतनी ही करनी थी। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि मैकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। और कहाँ स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ से बात करेंगे दोस्तों विंध्याचल पर्वत की। जो विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, यहाँ से ये विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, यहाँ से थोड़ा सा गुजरात और हल्का सा इसका क्षेत्र आता है राजस्थान में। बिल्कुल थोड़ा सा क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैली हुई ये विंध्याचल पर्वत है। अब देखिएगा, यहाँ से हमने कुछ दिन पहले एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने भारतीय चट्टानों के बारे में पढ़ा था। तो उसमें एक चट्टानें थी, द्रविड़ समूह की जो चट्टानें होती हैं उसमें एक चट्टानें आई थी विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, जो एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, इन चट्टानों का विस्तार भारत में इसी विंध्याचल पर्वत के भूगर्भ में अंदर की तरफ आता है। यह आपको नोट करना है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उन विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ है, एक्सपेंशन कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, विंध्याचल पर्वत के भूगर्भ में अंदर की तरफ है। ठीक है दोस्तों, इंटरनल पार्ट में आती हैं इसके। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हुए सतपुड़ा। देखिए सतपुड़ा जो माउंटेन सीरीज है, वो सतपुड़ा बिल्कुल यहाँ से मध्य प्रदेश और यहाँ से गुजरात, इन दोनों राज्यों में फैली हुई कौन है, ये सतपुड़ा माउंटेन सीरीज है। देखिए सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत से एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि विंध्याचल और सतपुड़ा नदियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में से जो नदी बहती है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी।
कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से नर्मदा नदी बहती है, फ्लो करती है, ये आपको याद रखना है। फिर ऐसे ही बिल्कुल थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हुए एक पर्वत आता है दोस्तों, अजंता पहाड़ियाँ। अजंता पहाड़ियाँ क्या है? ये मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में फैली हुई है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। जिस प्रकार से हमने यहाँ से देखा है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से नर्मदा नदी बहती है, इसी प्रकार से यहाँ से सतपुड़ा और अजंता के बीच से दोस्तों ये तापी नदी या ताप्ती नदी बहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, अजंता और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी? तापी नदी। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बता देते हैं दोस्तों, कई बार जिक्र किया है कि नर्मदा नदी के मुहाने से लगभग कन्याकुमारी, केरल तक, सॉरी कन्याकुमारी नहीं, केरला तक, इस केरल राज्य तक फैला हुआ है भारत का पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, भारत का पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ इंडिया है, भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो पहली कौन? हिमालय, जो यहाँ से लेके वहाँ तक फैली हुई है पूरी की पूरी पटकोई तक। इधर से देखें तो ये लॉन्गेस्ट माउंटेन, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ इंडिया, कौन? पश्चिमी घाट। तो जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया है, इस वेस्टर्न घाट में कुछ हाईएस्ट पीक हैं, कुछ इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ से बात करते हैं। ये दोस्तों जो यहाँ से दिख रही है आपको नीचे की तरफ, बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है अन्नामलाई। ये जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, इन अन्नामलाई पर्वतों में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नायमुडी। नाम क्या है? अन्नायमुडी। अन्नायमुडी पर्वत चोटी जो साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दोस्तों ये माउंटेन पीक साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक होते हुए भी ये साथ साथ हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी है। ये आपको याद रखना है भाई। देखिए मैंने कहा ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक नर्मदा के फेस से केरला स्टेट तक कौन फैला हुआ है? वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया फैला हुआ है। तो इस वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक होगा वो भी तो कोई माउंटेन होगा ना। तो यहाँ से अन्नायमुडी, ये अन्नायमुडी क्या है? ये हमारे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कहाँ? अन्नामलाई पर्वतों में। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये केरल में है, ये आपको याद रखनी है। अब ये बात थी किसकी? अन्नामलाई की। अब जस्ट इससे ऊपर की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्रह्मगिरी पर्वत। ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है दोस्तों, ये ब्रह्मगिरी, यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। ये है कहाँ? कर्नाटका में। ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटका स्टेट में है और यहाँ से कावेरी नदी का बर्थ होता है, यहाँ से कावेरी नदी बहती है, निकलती है, सॉरी। जो इसी पर्वत के ऊपर ये कुंद्रेमुख यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों, ये जो कुंद्रेमुख है ये भी कहाँ है? ये भी कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में। लेकिन यहाँ से इस कुंद्रेमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शरावती नदी। इन चीज़ों को साथ साथ नोट करते रहा करो दोस्तों। कुंद्रेमुख माउंटेन से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है शरावती रिवर, और इस शरावती रिवर के ऊपर या किनारे पर बैंक ऑफ शरावती, शरावती नदी के किनारे पर इस कर्नाटका स्टेट में ही हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी स्थित है। ये आपको याद रखना है। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में इसके बारे में आपको बताए थे। ये जोग या गारसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? शरावती रिवर कुंद्रेमुख पर्वत से जो निकलती है कर्नाटका राज्य में। अब दोस्तों यहाँ से ऊपर की बात करते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है महाबलेश्वर पर्वत। दोस्तों ये जो महाबलेश्वर पर्वत है ना,
ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। दोस्तों इस महाबलेश्वर पर्वत से ही निकलती है कौन? आपकी फेवरेट कृष्णा नदी। कौन निकलती है? कृष्णा नदी। ये याद रखना है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में, और यहीं से कृष्णा नदी निकलती है। कालसुबई कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। इसको याद रखना है। पश्चिमी घाट में वाले लेक्चर में जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपको बढ़ाए थे पहले, लगातार वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। अगर किसी का भी पहला लेक्चर छूटा हुआ है तो वो चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ से जितनी भी वीडियो हैं उसको एक एक करके आप लगातार देखते हुए जाइएगा। तो कालसुबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब यहाँ से बात करते हैं दोस्तों नीचे की। एक पर्वत है यहाँ पर इलायची। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ हैं? इलायची पहाड़ियाँ पड़ती हैं कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में। नल्लामल्लाई कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में। पांचाईमल्लाई कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में। यहाँ से एक पर्वत है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में फैली हुई है नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। ये आप नोट कर लेना, दोदा बेटा। अब दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ ही वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाटों का संगम होता है। ये चीज़ें आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। अब तो सिर्फ हमें ये देखना है कि ये पर्वत कहाँ पर है। सबसे पहली बात तो देखिए, जिस पर्वत के बारे में जितनी बात है वो मैंने कर ली है। अब यहाँ से केवल इनके बारे में जानना है कि ये पर्वत कहाँ है। नालगोंडा पर्वत कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश मत बना देना इसका। नालगोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में। ये महेंद्रगिरी है दोस्तों। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, 1501 मीटर। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है दोस्तों। अब ये राजमहल और पोरहार, ये दोनों की दोनों पहाड़ियाँ पड़ती हैं झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। अगर बात करें मेटल्स की और मिनरल्स की तो खनिज संपदा के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं इस भारत की, जो छोटा नागपुर पठार के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है। राजमहल पहाड़ियाँ और पोरहार पहाड़ियाँ भारत में खनिज संपदा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ कौन? राजमहल और पोरहार। अब दोस्तों यहाँ से दिखते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा जो चोटी है वो डोंगेभिया माउंटेन सीरीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पर्वत चोटी, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर। अब ये जो 8,586 मीटर आप उधर देख रहे हो, क्या ये 8,611 मीटर से नीचे है? बिल्कुल है। इसीलिए इस कंचनजंगा को सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना क्या बोला, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। बट अगर वो बात कर ले हिमालय भारत की तो कंचनजंगा इज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडियन हिमालय। कंचनजंगा भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि ये बात मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। जो ये काराकोरम माउंटेन सीरीज या K2 है, ये कहाँ है? ट्रांस हिमालय में है। और ट्रांस हिमालय का हिंदी में मतलब होता है पार हिमालय, अर्थात हिमालय को पार करके जो भी कुछ है वो कौन है? ट्रांस हिमालय है। तो वो हिमालय का भाग ही नहीं है दोस्तों, तो उसको हम कैसे यहाँ पे हिमालय में जोड़ ले? तो ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर, पहले किसी लेक्चर में भी क्लियर, हिमालय वाले लेक्चर में क्लियर किया था ये सब चीजें ना। तो कंचनजंगा दक्षिण भारत, संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और अगर हिमालय भारत की बात करें तो वो सबसे ऊंची चोटी भी है। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। ये कहाँ है? सिक्किम में।
इस कंचनजंगा चोटी के पूर्वी ढलान पर एक ग्लेशियर पड़ता है दोस्तों, जेमू ग्लेशियर। इस जेमू ग्लेशियर से निकलती है आपकी फेवरेट तीस्ता नदी। ये याद रखना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी, जो इसी कंचनजंगा चोटी के पूर्वी ढलान पर स्थित जेमू ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको याद रखना है। अब इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, ये यहाँ पर मिकिर पहाड़ियाँ। मिकिर पहाड़ियों के बारे में थोड़ी सी बातें हैं जो आपको लिखनी है। मिकिर पहाड़ियाँ, ये मिकिर आसाम स्टेट में है, आबोर हिल अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल में। लिखते जाना साथ साथ। ये मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ है? आसाम में। इधर से आबोर हिल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। गारो खासी जयंतिया आपकी फेवरेट है, आप जानते हैं कहाँ है? ये मेघालय में तीनों की तीनों है। गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। आप सोच रहे होंगे कि जनजाति, तो जनजाति का टॉपिक पूरा इंडिया के जितनी भी शेड्यूल ट्राइब्स है उसको हम करेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ से नागा हिल नागालैंड में, स्टेट से ही पता चल रहा है इनके नाम से कि कहाँ पर होंगी। नागा हिल नागालैंड में, यहाँ से मणि हिल मणिपुर में, यहाँ से मिजो हिल मिजोरम में, और एक पहाड़ी यहाँ से हमारी बच गई है जिसका नाम है त्रिपुरा हिल। ये जो त्रिपुरा हिल है, ये त्रिपुरा हिल कहाँ है दोस्तों? ये त्रिपुरा में पड़ती है। अब एक पीक और है माउंटेन सीरीज है पूरी की पूरी, ये पटकोई। देखिए इधर पड़ता है बर्मा। भारत और म्यांमार, भारत और बर्मा की जो नेचुरल बाउंड्री बनाती है वो कौन है? पटकोई बूम, जो ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इन चारों स्टेट्स में फैली हुई है। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्मा और इंडिया की जो नेचुरल बाउंड्री है वो कौन बनाता है? तो पटकोई बूम। ये माउंटेन सीरीज का नाम है। अब 2 माउंटेन पीक और छूट गई हैं इसमें, देखनी है कौन सी मिल गई। एक तो सैंडल पीक है। ये सैंडल पीक हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। भारत के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये सैंडल पीक है। लेकिन एक चीज यहाँ से ध्यान रखनी है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सैंडल पीक की हाइट कितनी है? तो 738 मीटर इसकी कुल हाइट है। और ये अंडमान एंड निकोबार के कौन से आइलैंड पे है? तो नॉर्दर्न अंडमान, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है ये सैंडल पीक। कंफर्म हुआ? अब चलते हैं आगे। एक माउंटेन पीक इसमें और बची है कोई, जिसका नाम है गिर पहाड़ियाँ। देखिएगा दोस्तों, ये जो गिर पहाड़ियाँ है ना, ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। इन पहाड़ियों में गिर राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क भी स्थित है, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हमारे भारत के पर्वत है। इस वीडियो में जहाँ पर भी आपको दिक्कत लगे एक बार उसको पॉज करें और वहाँ से थोड़ा सा पीछे खिसका के उसमें से ध्यान से सुन के देखें कि उसमें बोला क्या गया है और आपको कैसे उसको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसके बाद में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जितने भी ये लेक्चर हमने अब तक किए हैं, इसके लगभग 16-17 लेक्चर अब तक हो चुके हैं। तो जो भी कोई लेक्चर अगर आपका छूटा हुआ है तो वो इसी वीडियो का जो चैनल है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर सारी की सारी वीडियो को एक बार छान मारिए कि आपका कोई लेक्चर छूटा तो नहीं है। क्योंकि शुरू से जो लेक्चर हमारे चल रहे हैं वो लगातार एक के बाद 2, 3, 4 लगातार, उसमें टॉपिक भी इसी तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में। अगले टॉपिक की बात जो है वो पिछले टॉपिक से जुड़ी हुई है, तो जब तक आप पिछला टॉपिक नहीं देखेंगे तब तक अगला टॉपिक आपका नहीं होगा। तो यहाँ से मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।